सभी साथियों को गुड इवनिंग। 22 तारीख के बारे में मेरे कुछ विचार हैं, कुछ मुझे जो बताना था आपको मैं बता दे रहा हूँ। 22 तारीख को हमें जो एक्टिविटी करनी है, उसके बाद 23 को करनी है, उसके बाद 24 को करनी है, 25 को करनी है, तो उसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखो सभी अब मैं किसी बहुत से लड़कों के कॉल आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अपन मतलब 22 तारीख को ही करेंगे क्या, उसके बाद नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें 22 को उपस्थित होना है। 22 को एक्टिविटी होगी, फिर 23 को होगी, फिर 24 को होगी, फिर 25 को होगी, मतलब 3-4 दिन तक। अब हमें संख्या का ध्यान रखना है। जिस तरीके से संख्या में सभी साथी 13 तारीख को आए थे, वैसे ही हमें आना है। जितनी हमारी ज़्यादा संख्या होगी और हम रोज़ एक्टिविटी करेंगे, कभी हम एक दिन हम भूख हड़ताल करेंगे, एक दिन हम कुछ अलग प्रोसेस करेंगे, एक दिन हम किसी मंत्री के पास जाएंगे, शिक्षा मंत्री जी के पास गए, या फिर एक दिन कुछ अलग एक्टिविटी, मतलब हमें 3-4 दिन तक अच्छी एक्टिविटी करनी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर हम 300-400 लोग जैसे 13 तारीख को आ गए थे, अगर हम आ जाते हैं और रहने की यहाँ पे फुल व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है DPI के यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम आ जाते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ, जब एक दिन में शिक्षा मंत्री जी ने बयान दे दिया, अगर हम 2-3 दिन भी टिक गए ना, 22, 23, 24, 25 तक, तो मैं ये कह रहा हूँ अपना नोटिफिकेशन जो 50,000 का 51,000 का जो है, वो पूरी मांग हो जाएंगी। क्योंकि अभी तक जो पद आ गए वो आ गए, हमारी जो मांग है वो पूरी होने की 100% संभावना है। क्योंकि अभी जो पद हैं वो शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा है कि वे तो की बयान करते हैं, लेकिन हमारे प्रमोशन से पद खाली होंगे। तो प्रमोशन से पद बहुत खाली हैं। मैं ये कह रहा हूँ DPI में ही कम से कम 40-50 हज़ार तक पद खाली होंगे। उसमें रिटायरमेंट के पद भी शामिल हैं, प्रमोशन के पद शामिल हैं, साथ में ट्रैवल में भी पद खाली हैं, प्रमोशन के और रिटायर के। तो हमें सभी को यही ध्यान रखना है, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिस तरीके 13 तारीख को आए थे उसी प्रकार संख्या में आना। मैं ये कह रहा हूँ 3 दिन की एक्टिविटी करनी है और अपनी मांग पूरी हो जाएगी। तो सभी लोगों को ऐसे ये कहना था, रहने की व्यवस्था है, सभी लोग ध्यान दें और आएँ। ठीक है, धन्यवाद।